सीजन 2 एपिसोड 6। इंतजार की हद शाम ढल रही थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। आरव उसी पार्क में बैठा था जहां अन्या आखिरी बार हंसते हुए बोली थी, यहाँ बैठकर सब कुछ सही लगता है। आज सब कुछ गलत लग रहा था। आरव टूटता सब्र दिनों से आरव रोज उसी समय उसी बेंच पर आकर बैठता। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, बस खामोशी। कितना इंतजार काफी होता है, उसने खुद से पूछा। पर जवाब दिल के पास नहीं था। अनन्या। अंदर की लड़ाई दूसरे शहर में। अनन्या ऑफिस से लौट रही थी। भीड़ में हर चेहरा अजनबी था। अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, अन्या। वो कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ उसका नाम आज भी सिर्फ एक ही आवाज में सही लगता है। वो कॉल जो नहीं की गई उस रात। अनन्या ने फोन उठाया। आरव का नंबर स्क्रीन पर था। उंगली कॉल बटन पर रुकी, लेकिन डर, अगर उसने जवाब दिया और मैं फिर टूट गई तो। फोन साइलेंट कर दिया गया। मीरा ने कहा, तुम मजबूत बन रही हो, पर क्या खुश भी हो। अनन्या चुप रही। अगर जवाब नहीं है, मीरा बोली, तो शायद सवाल गलत है। ये बात अनन्या के दिल में गूंज गई। आरव का टूटना। रात को आरव ने अनन्या को एक आखिरी मैसेज लिखा। ओपन कोट, मैं अब भी यही हूँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो भी मैं तुम्हें इंतजार का बोझ नहीं दूंगा। क्लोज कोट। मैसेज भेजते ही उसकी आंखें भर आईं। ये इंतजार प्यार है या सजा? अनन्या का सपना। उसी रात अनन्या ने सपना देखा। वो उसी पार्क में थी। आरव सामने था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, आरव पीछे हटता गया। रुको, वो चीखी, और तभी उसकी नींद टूट गई। सीना भरा हुआ फैसला। सुबह अनन्या ने छुट्टी ली, बैग निकाला, टिकट बुक किया। मैं डर के साथ जिंदगी नहीं जी सकती, उसने खुद से कहा। एपिसोड 6 का अंत। ओपन कोट। कभी भी एक कदम आगे बढ़ाने से पहले डर सबसे जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसी कदम में पूरा प्यार छुपा होता है। आगे क्या होगा? ठीक है, अब मैं सीजन 2 नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एक स्टेशन, दो दिल रेलवे स्टेशन हमेशा से जुदाइयों का गवाह रहा है। आज वही स्टेशन किसी की वापसी और किसी के इंतजार की कहानी लिखने वाला था। अनन्या। वापसी की राह। ट्रेन खिड़की के पास बैठी अन्या तेज धड़कनों के साथ शहर को करीब आता देख रही थी। हर स्टेशन पर दिल जोर से धड़कता। अगर वो नहीं मिला तो, अगर देर हो गई तो। उसने फोन देखा। आरव का नंबर। कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। आरव। आखिरी इंतजार। उसी समय आरव उसी पार्क में नहीं था। आज वो स्टेशन पर था। हाथ में वही पुरानी घड़ी जो अन्या को पसंद थी। उसने खुद से कहा, आज आखिरी बार। अगर वो नहीं आई तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। किस्मत की चाल। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी। भीड़ उमड़ पड़ी। अनन्या उतरी। चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। आरव कहीं नहीं था। उसका दिल बैठ गया। शायद बहुत देर हो गई, वो फुसफुसाई। एक सेकंड की देरी। उसी पल आरव दूसरी ओर टिकट काउंटर के पास खड़ा था। उसने घड़ी देखी। समय पूरा हो चुका था। उसने आंखें बंद की। मैं थक गया हूँ, उसने खुद से कहा, और मुड़ गया। पुकार आरव। भीड़ के शोर में एक आवाज उसके कानों तक पहुंची। वो रुका। दिल जोर से धड़का। फिर वही आवाज, आरव, आरव। उसने पलट कर देखा। अनन्या भीड़ चीरती हुई उसकी तरफ दौड़ रही थी। मुलाकात। दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। कुछ पल बस देखते रहे। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। सिर्फ अन्या ने कहा, मैं डर गई थी। आरव की आवाज भर आई, और मैं बिना तुम्हारे खो गया था। सच्चाई की स्वीकारोक्ति। अन्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह नहीं लेना चाहती थी, वो बोली। मैं अपनी जगह चाहती थी। आरव ने बिना देर किए कहा, तुम ही मेरी जगह हो। उसने उसकी हथेली अपने सीने पर रखी। बाकी सब यादें थी, तुम जिंदगी हो। एपिसोड 7 का अंत। ओपन कोट। कभी कभी किस्मत सिर्फ एक पुकार सुनना चाहती है, और जब दिल सच्चे हों तो भीड़ भी रास्ता दे देती है। क्लोज कोट। आगे क्या होगा? क्या रिश्ता फिर जुड़ेगा? समाज और परिवार की परीक्षा। अधूरी कहानी। ठीक है, अब मैं सीजन 2 एपिसोड 8 लिख रहा हूँ। पूरा, लंबा, भावनात्मक और संतोष देने वाला अंत। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। सीजन 2 जहाँ कहानी पूरी हुई, स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे छंट गई थी, लेकिन आरव और अनन्या अब भी वहीं खड़े थे। जैसे अगर एक कदम भी हिले तो ये पल ख्वाब बन जाएगा। वापसी। लेकिन आसान नहीं। आरव ने धीरे से कहा,
घर चलें? अनन्या ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, उसने सच कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं पहले जैसा बनना भी नहीं चाहता। मैं बेहतर बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। घर की दहलीज पर घर के दरवाजे पर अनन्या रुक गई, वही दहलीज जहां से वो टूटी हुई गई थी। आरव ने बिना हाथ पकड़े बस कहा, जब तक तुम खुद न चाहो कोई दबाव नहीं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। घर वैसा ही था, लेकिन अब खामोश नहीं था। सच का आखिरी सामना रात को दोनों आमने सामने बैठे। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सच। अनन्या बोली, मुझे उस दिन सबसे ज्यादा डर तुमसे नहीं लगा था। आरव ने देखा, मुझे खुद से डर लगा था। वो बोली कि कहीं मैं अपने प्यार में खुद को खो न दूं। आरव की आंखें भर आईं। और मुझे डर था, उसने कहा, कि मैं तुम्हें वो जगह न दे पाऊं जिसकी तुम हकदार हो। एक नया वादा आरव ने अनन्या के सामने हाथ बढ़ाया। मैं वादा करता हूँ, उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे ऊंची आवाज होगी। कोई अतीत तुमसे बड़ा नहीं होगा। अनन्या ने हाथ थाम लिया। और मैं वादा करती हूँ, वो बोली, मैं प्यार में खुद को खोऊंगी नहीं, खुद के साथ तुम्हें चुनूंगी। सुबह की नई शुरुआत, सुबह घर में धूप आई। अनन्या ने रसोई में चाय बनाई, 2 कप। इस बार कोई कप नहीं फेंका गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब आदत नहीं, ये जिंदगी है। अनन्या की आंखों में सुकून था। अधूरी कहानी पूरी हुई। कुछ महीने बाद छोटा सा समारोह, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपने लोग। अनन्या और आरव ने फिर से साथ चलने का फैसला किया, इस बार डर के बिना। आखिरी पंक्तियां, पहली मोहब्बत याद बन जाती है, लेकिन जो मोहब्बत टूटकर भी लौट आए वही जिंदगी बनती है। क्योंकि हर अधूरी कहानी खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां इंतजार करती हैं सही अंत का। अगर आप चाहे तो मैं